नमस्कार। बिजनेस और बिजनेस के नाम पे मैन्युफैक्चरिंग। आजकल मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ट्रेंड चला है और हर व्यक्ति मैन्युफैक्चरर बनना चाहता है, हर व्यक्ति फैक्ट्री का मालिक बनना चाहता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है और ये एक बहुत अच्छी चीज़ भी है। लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, मैं एज ए बिज़नेस कोच या एज ए फ्री बिज़नेस स्कूल जो मैं फ्री बिज़नेस स्कूल चला रहा हूँ और मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपको अवेयर कर दूँ। फिर आपकी इच्छा होगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये डिसीज़न आपका होगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर करूँगा कि हाँ, आप अवेयर रहो, आप जानकार रहो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी डिसीजन होती है कि आप किस लाइन में जाते हो। तो मेरा जो ओपिनियन है मैन्युफैक्चरिंग को लेके वो ये है कि प्रारंभ में जब स्टार्टिंग करें, आप कोई भी बिज़नेस की स्टार्टिंग करें और एकदम से मैन्युफैक्चरिंग में आने की सोचें तो ये हमेशा से नुकसानदायक ही रहेगा। क्यों? मैं इस पर भी आपको क्लियर करूँगा इस वीडियो में कि क्यों वो आपके लिए नुकसानदायक है, क्यों आप इतने रुपए बर्बाद करने वाले हो, सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। और जिसका ये अनुभव है कि उसने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की और वो उसके कितने रुपए बर्बाद हुए या कितने रुपए उसने नुकसान झेला है, वो ज़रूर कमेंट्स करें। वो इसलिए कमेंट्स करें ताकि जो नए मैन्युफैक्चरिंग की सोच रहे हैं, जो नए कुछ वीडियोस देख के जो मैन्युफैक्चरिंग की सोच रहे हैं, वो अवेयर हो जाएं कि नहीं, इसमें नुकसान ही है। तो चलिए बात शुरू करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में नुकसान कैसे है। जो नए मैन्युफैक्चरर बनना चाहते, जो बस अभी अभी बिजनेस के लिए आए और वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, उनको कैसे नुकसान हो सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग करें या ट्रेडिंग करें या जो भी करें, तो फ़ायदा कैसे होता है। तो उसके पीछे का लॉजिक ये है, फ़ायदा ऐसे होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट कम रेट का बनाओ और उसको अधिक रेट का बेचो तो जो डिफरेंस होगा वो फ़ायदा होगा। तो आप सोच रहे होगे कि भाई साहब इसमें आप नया क्या बता रहे हो, चीज़ें तो ये हमें भी पता है। लेकिन जब आप कम रेट का बनाओ तब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप जब मैन्युफैक्चरिंग करते हो नए तब पता है कहाँ कहाँ आपके साथ प्रॉब्लम होती है। नंबर एक प्रॉब्लम होती है जब आप उसका रॉ मटेरियल खरीदने जाते हो, जो भी चीज़ बना रहे हो XYZ। मान लीजिए मैं एक लड्डू का उदाहरण लेके चल रहा हूँ। अगर आप लड्डू की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो क्या क्या चाहिए आपको उसमें। अगर आप खोए का लड्डू बना तो खोया चाहिए, या अगर आप बेसन का लड्डू बना तो बेसन चाहिए। मैं बेसन का लड्डू का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो बेसन चाहिए। नंबर दूसरी चीज़ क्या चाहिए? चीनी चाहिए। नंबर तीसरी चीज़ क्या चाहिए? घी चाहिए। एक्सपर्ट कारीगर चाहिए। फिर गैस चाहिए, गैस चूल्हा चाहिए, और कलछी चाहिए, कढ़ाई चाहिए। सारी की सारी चीज़ें चाहिए मैन्युफैक्चरिंग लड्डू बनाने के लिए। अब जब आप कहीं कढ़ाई खरीदने जाते हो तो जो, क्योंकि आप नए हो तो ठग लेता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कनेक्ट करिए कि जब आप कोई मशीन खरीदने जाते हो तब आपके साथ ठगी होती है। जब आप उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदते हो तो आपके साथ ठगी होती है। ठगी होती ही है। जब आप पहली बार कोई काम करने जाओगे तो ये मत सोचो कि नहीं, मैं हर चीज़ एकदम प्रोफेशनल अंदाज से कर जाऊंगा। हो गया ही नहीं, मतलब किसी भी लॉजिक से ये संभव ही नहीं है। सबके साथ होता है, हमारे साथ हुआ है, सबके साथ होगा, ठीक है, ये मान के चलते हैं। तो वहाँ होगी। फिर जब आप कारीगर रखोगे तो वहाँ होगी, वो भी थोड़ा पैसे ज़्यादा मांगेगा क्योंकि आप नए हो। फिर क्या होगा कि जब आप कुछ बनाओगे तो वहाँ भी कुछ घालमेल होगा। जब आप उसकी पैकिंग करोगे तो भी कुछ दिक्कत होगी। जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे तब भी दिक्कत होगी। इस टाइप से चल के कई स्टेप में दिक्कत होगी। लेकिन अब यहाँ फिर बात आती, अगर आप किसी अच्छे मैन्युफैक्चरर जो बहुत 25-20-30 साल से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बेसन के लड्डू बना रहा है, आपने वहाँ थोड़ी बार्गेनिंग करके लड्डू खरीद लिए और आगे बेच दिए, तो वो क्या है, एक जगह आप सिर्फ डील कर रहे हो शुरुआत में। और जब वो डील सक्सेस हो जाए, जब वो चीज़ें चल जाएं कि हाँ भाई आप अच्छा बेचने लगे, तब क्या होता है, तब आप उसके पीछे जाइए कि अच्छा ठीक है, हमारी 100 कुंटल रोज बिक्री होने लगी या 50 कुंटल होने लगी या 50 किलो होने लगी। तब हम ये सोचेंगे कि चलो अच्छा देखते हैं यार ये कैसे बनाता है, या ये कैसे कारीगर कहाँ से लाता है। फिर कारीगर आपको बताएगा कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़ते हैं, क्या दुनिया की चीज़ें, सब कुछ फिर आती हैं। लेकिन जब आप पहली बार किसी काम को करने जाते हो तो कतई मैन्युफैक्चरिंग सफल नहीं हो सकती है। वो इसलिए नहीं सफल हो सकती है क्योंकि आप एकदम नए हो, आपको अभी पता ही नहीं है कि क्या क्या होता है।
जैसे अगर आप किसी फैक्ट्री में अचानक जाते हो और काम स्टार्ट करते हो तो आपको नहीं पता होता है कि वो मशीन कैसा बिहेवियर करेगी, उस मशीन से प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा। लेकिन हाँ भाई 4-5 साल बाद आप आंख बंद करके वो प्रोडक्ट निकालते हो, वो सही निकलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आप देख रहे हो चप्पल बनाने का, कई लोग पूछते हैं चप्पल के बारे में बताइए, कई लोग पूछते हैं कि दोना पत्तल के बारे में बताइए, कई लोग पूछते हैं क्योंकि ये वीडियोस भरे पड़े हैं यूट्यूब में, इसलिए पूछते हैं। इन्फ्लुएंस है वो उस चीज़ों से। और इन्फ्लुएंस क्यों है? क्योंकि इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं। बेसिक चीज़ है दो, एक मशीन बेचना है किसी को, और दूसरा ये कि किसी को अपना रॉ मटेरियल बेचना है। मैं उस पर मनाही नहीं कर रहा हूँ। पहले आप दोना पत्तल काम करना है, पहले आप ट्रेडिंग कर लो। जब ट्रेडिंग में सफल हो जाओ, मशीन खरीद लो, मशीन अच्छा है और उसका रॉ मटेरियल भी अच्छा है, मैं इससे कहीं दो राय नहीं है। लेकिन तब जब आप उस काम को ट्रेडिंग के रूप में कर चुके हो, आपके पास ऑर्डर हो ना, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक ऑर्डर नहीं है तब तक प्लीज़ किसी भी तरह की कोई मशीन मत खरीदो, नहीं तो पैसे फंसेंगे ही फंसेंगे। क्यों? क्योंकि आप बना तो लोगे। सबसे आसान तरीका पता है क्या है? मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दिल से समझाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना समझ के समझाना चाहता हूँ कि क्योंकि जो बात आप 5-10 लाख रुपए खर्चा करने के बाद अनुभव करोगे, वो मैं अभी बता देना चाहता हूँ। जब आप सोच रहे हो मैन्युफैक्चरिंग की, आप सोचो अगर आपने कोई भी चीज़ बना दी, बनाना तो बहुत आसान है ना, मशीन लाए, रॉ मटेरियल लाए, बना दी। अब क्या होता है? सबसे पहले क्या वो इतने रेट में बन पाई है जिसमें होलसेलर आपको दे रहा है? आप ध्यान देना, जब आप बना के आओगे, जब आप बना के निकलोगे पहली बार मैन्युफैक्चरिंग में, तो जो प्रोडक्ट आप बनाओगे और लेके जाओगे, तो जो आपकी कॉस्ट होगी ना, उससे कम में होलसेलर दे रहा होगा। कहेगा हमसे ले लो। आप कहोगे 20 रुपए का है 100, तो कहेगा 18 रुपये में हमसे ले लो। तो आप सोचोगे यार 19 में तो मुझे पड़ा है, जब सब कुछ जोड़ के, तो ये 18 में कैसे दे पा रहा है? उस चीज़ का जवाब आप नहीं निकाल पाओगे बहुत दिन तक। जब तक ये खोज के लाओगे कि 19, तब तक वहाँ बन जाएगा 18 में। तब तक कोई लॉजिक और आ जाएगा कि वो 17 ही मनाने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके बाद भी एक्सपीरियंस आ रहा है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग की सोच रहे हो, तो ये दिमाग एकदम, ये कीड़ा आप अपने अंदर मार दो। मतलब उसको निकालो नहीं, मार दो। वो क्यों? क्योंकि वही आपके लिए हितकर है। हाँ, 1-1.5 साल 2 साल जब आप ट्रेडिंग कर लो उस चीज़ की, जिस चीज़ का भी आपके अंदर कीड़ा जगा है कि ये वाला मतलब मैं काम करूँगा, जब 1-1.5 साल 2 साल आप उस पर खूब काम कर लो, आपके पास अच्छा ऑर्डर आ जाए, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दो, मेरी कोई मनाही नहीं होगी। लेकिन अभी स्टार्टिंग में जब आप एकदम ताज़ा, अब आप सोचो एक छोटा सा पौधा बस निकला ही है, आप सोचो कि उसमें फल लग जाएं, उसमें मतलब चीज़ें लगने लगें, तो उस पौधे की क्या दशा होगी, और वो निकलते ही टूट जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वो परिपक्व हो गया, खूब वृक्ष बन गया है, फिर उसमें हजारों फल लद जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। तो यही हाल है मैन्युफैक्चरिंग में। मैं क्यों आपसे बार बार कह रहा हूँ? क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग बहुत परेशान हैं। मैंने आसपास देखा है, मैंने आसपास फील किया है, और वो दर्द मैं आपके सामने इसीलिए सोचता हूँ कि अब से तो कम से कम रुक जाए, अब से तो कोई ना फंसे। आपको छोटे छोटे काम करने हैं, आप करो ना, लेकिन ये सब बड़ा बड़ा आडंबर करके मत करो। बड़ा वाला करना है तो पहले आप उसकी बड़ी ट्रेडिंग करने लगो और फिर करो। चप्पल का काम करना है, कोई बात नहीं, आप पहले जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उससे माल खरीदना चालू करो। जब आप माल खरीदोगे तो उसके यहाँ जाओगे, तब आपको उसकी बारीकियां समझ में आएंगी। जब उसकी बारीकियां समझ में आ जाएंगी तब आप वो काम कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन पहले आप स्टार्ट करो ट्रेडिंग और सिर्फ ट्रेडिंग, बस इतना ही कहना है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना अच्छे से, अगर ये बात आपको अंदर तक समझ में आ गई, तो फिर आप कभी कभी मात नहीं खाओगे। क्योंकि जो मैंने देखा है, जब पहली बार कोई बिज़नेस की सोचता है, जब पहली बार कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो सब यही सोचते हैं कि मैं रतन टाटा बन जाऊं या इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, जो भी आप देख रहे हो ना, मान लो कई सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जिनमें सिर्फ लेबलिंग होती है, वो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं।
उनके पास फर्म है, उनके पास फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, लेकिन वो जो है सिर्फ अपना क्यूसी कर रहे हैं, यानी क्वालिटी कंट्रोल चेक कर रहे हैं और उस पर ब्रांडिंग कर रहे हैं। मोस्टली बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री आपको मिलेंगे और वो सेल कर रहे हैं, अपने जो अपनी रेपो है ना उसका फ़ायदा उठा रहे हैं बस। वो भी उन्हें भी पता है कि अगर वो भी अपने अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अपनी वर्कर से वो मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे तो वो घाटे पे ही जाएंगे, क्योंकि इतनी कम कॉस्ट पे नहीं कर। तो आप सोचोगे कि करता कौन है? करते वो हैं जिनके पास जुगाड़ होता है, जिनके पास समझ होती है, जिनको ये पता होता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है और क्या इसका निदान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना समझ हो, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब 1-2 साल आप ट्रेडिंग करते रहो फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दो। अच्छा, मैं एक उदाहरण देता हूँ, फिर उसके बाद अपनी वीडियो को वाइंड अप करूँगा। आप 4 लोगों के लिए घर में डोसा बनाते हो। मैं एक बहुत ही सरल सा उदाहरण दे रहा हूँ, आप समझना। तो क्या क्या लाते हो? पहले दाल चावल पीस के उसका पेस्ट बनाते हो, फिर आलू में घी और फिर फलाना और फिर ढिमाका और जितने भी तरह के मसाले, सांभर, ये नारियल चटनी। अगर आप ये सब बनाओगे, 4 डोसे बनाने हैं। ध्यान रखना, बहुत बहुत बारीक बात बोल रहा हूँ। उसके बाद मैं ये मैन्युफैक्चरिंग वाला जो चैप्टर है वो क्लोज करूँगा, और कमेंट भी करना कि आप इस एग्जाम्पल से सहमत हो कि नहीं। ठीक, 4 डोसे बनाते हो, सब दुनिया की चीज़ें करते हो, अपना खुद लगते हो, ठीक है। मैंने मान लिया एक डोसा 60 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये मान लिया। अलग बहुत हाई फाई ब्रांड में ना जाके एक नॉर्मल डोसा होता है वो 70 रुपये का एक पीस पड़ता है, मसाला डोसा, ठीक है। कितने का हुआ? 7 चौक 28, 280 रुपये के 4 डोसे हो गए, ठीक है ना। समझिए, अगर आप वही डोसा घर पे बनाओगे, मैं यहाँ लिख के देता हूँ, आप लेबर कास्ट हटा दो, 400 से नीचे नहीं बनेगा, चाहे जो कर लो। क्यों? क्योंकि आपकी एक तो क्वांटिटी कम है, दूसरा आपको इतना एक्सपर्ट नहीं हो, वो क्वालिटी नहीं बन पाएगी जो आप बनाते रहे हो, जो आप खाते रहे हो। तो जब कम क्वांटिटी की चीज़ें होती हैं, कम क्वांटिटी का ऑर्डर होता है, तो वो चीज़ें उतनी ही महंगी हो जाती हैं, उतनी ही बड़ी हो जाती हैं। और जब बहुत ज़्यादा मॉब में आपके पास ऑर्डर होता है और मशीनें भी उस कैटेगरी की होती हैं, तब जाके आपका प्रॉफिट निकलता है, तब जाके आपकी कॉस्टिंग बनती है, तब जाके वो प्रोडक्ट अच्छे से सेल होता है, अच्छे से बनता है। बस इतना ही कहना था। प्लीज़ मेरे भारत के लोगों, प्लीज़ इतना समझ जाओ कि मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत में नहीं अच्छी है, बाद में अच्छी है। जब आपका ट्रेडिंग अच्छा होने लगे, जब आप अच्छा काम करने लगो, फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एकदम से आते ही आप ये सोचो कि मैं मैन्युफैक्चरिंग कोई फैक्ट्री डाल लूँ, तो नुकसान के सिवा कुछ नहीं होगा। बस इतना ही समझाना था। जो आप समझते हो वो कमेंट करो, ताकि मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, मैं तो पढ़ता ही हूँ, लेकिन अगर कोई और भी पढ़े तो उसकी आंखें खुले, वो देखे, और अगर आपने नुकसान खाया तो ज़रूर लिखो, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि ये कैसे होता है, ये क्या प्रॉब्लम आती है। अच्छा, मैं अगले वीडियो तक आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।